This conference will now be recorded. और उसमें उपशय का लक्षण देख लिया था। उसके बाद उपशय के जो भेद होते हैं, विपरीत और विपरीतार्थकारी, औषध, अन्न और विहार, इसके उदाहरण देखने में हमने शुरुआत की थी। तो उसमें से हेतु विपरीत, व्याधि विपरीत और हेतु व्याधि विपरीत है। इसमें से हेतु विपरीत जो उदाहरण है वो हमने देख लिए थे, और व्याधि विपरीत की शुरुआत की थी। उसमें भी एक जगह पर दोष और व्याधि, इसमें दोष विपरीत और व्याधि विपरीत, इस पर थोड़े सवाल उठाए थे, तो वहां पर हम लोग थे। थोड़ा पीछे जाके हम लोग फिर से शुरू करेंगे, फिर उसके लिंक आ जाएंगे। तो हम लोग देख रहे थे, अथ व्याधि विपरीतानि औषधम यथा अतिहारे स्तंभनम पाठादि तथा शिरीषो विषम हन्ति खदिरः कुष्ठम हरिद्रा प्रमेहम इति नैते दोषम अपेक्षन्ते। तो शिरीष विष के लिए, खदिर कुष्ठ के लिए, हरिद्रा प्रमेह के लिए इनको दोष की अपेक्षा नहीं है। प्रभावाद रोग प्रशम कारण इति, तो ये प्रभाव से रोग प्रशम करते हैं। तो उस पर वाप्य चंद्र ने कहा है, ज्वरादि व्याधिहरम यद द्रव्यम तदपि दोष प्रत्यनीकम, किंतु दोष प्रत्यनीकात अस्य अयम भेदः। तो व्याधिहर औषध जो है वो दोष प्रत्यनिक है ही, मगर उससे उसका ये भेद है, यह दोष प्रत्यनिकम तन अवश्यम व्याधिहरम। तो जो दोष प्रत्यनिक है वो अवश्य व्याधिहर नहीं है। यथा वमन लंघने कफहरे न कफ गुल्मम हरता। तो वमन और लंघन ये कफहर है, मगर कफ गुल्म का उससे हरण नहीं होता। उत्तम ही चरके कफे लंघन साध्य तो कर्तरि ज्वर गुल्मयो हो तुल्येपि दोष देश कालादौ लंघनम न च सम्मतम। तो लंघन साध्य ज्वर गुल्म, जो कफ है वो ज्वर और गुल्म में नहीं कर सकते, दोनों में नहीं कर सकते, सिर्फ ज्वर में कर सकते हैं, गुल्म में नहीं कर सकते। तुल्य होकर भी, देश काल तुल्य होकर भी नहीं कर सकते। इसके आगे देखना था, न वामयत तैमेरिकम न गुर्विंगम न चापे पांडुदर रोग पीड़ितम। ये सुश्रुत का उन्होंने उद्धरण यहाँ पे दिया है। यत्तु व्याधिहरम तद अवश्यम दोषहरम तद व्याधिम शमयत तदारंभक दोषमपि शमयति। तो जो जो व्याधिहर है वो अवश्य दोषहर है, वो व्याधि का शमन करके उसके आरंभ का जो दोष है उसका भी शमन करता है। अन्यथा सरोगो जित एव न स्यात्, नहीं तो वो रोग जो है वो जित ही नहीं होगा, मतलब उस रोग पर जय नहीं मिल सकेगा। कारण तादवस्थ्यात, क्यों नहीं मिल सकेगा? कारण तादवस्थ्या, मतलब जो कारण है रोग का, दोष, वो वैसे की वैसा रह जाएगा, उसका कारण वैसा ही रह जाएगा। तो रोग का जित हो गया वो रोग, ऐसा नहीं कह सकते। तन नाति संगतम इति अन्य। अब ये जो आर्ग्यूमेंट है वाप्य चंद्र का, ये अन्य लोग कहते हैं कि वो नाति संगतम, वो ज्यादा वो संगति नहीं है उसकी। क्यों संगति नहीं लगती? ये तो दोषः तत्र समवाय निमित्तम हुआ। तो यहाँ पर ऐसा वो लोग प्रश्न उठाते हैं कि जो दोष, व्याधि के पहले जो दोष है उस व्याधि को बनाने वाला, वो उस व्याधि के लिए समवायी है या निमित्त है? अब समवायी और निमित्त, ये कारणों के प्रकारों के बारे में तो आप जानते हैं। न च समवायी निमित्ताभाव प्रयुक्तो नियमेन कार्याभाव। अब इसमें से एक एक पक्ष लेंगे तो क्या समस्या आ जाती है कि अगर समवायी निमित्ताभाव प्रयुक्त नियमेन कार्याभाव न, ऐसा वाक्य है। तो अगर ये समवायी कारण है, दोष ये समवायी कारण है और उसका अभाव हो गया, तो नियम से कार्याभाव होता है, ऐसा नहीं होता। अब यहाँ पर समवायी और निमित्त ऐसे दो शब्द हैं, और यहाँ पर समवायी निमित्त ऐसा एक ही शब्द बनाए हैं दूसरे वाक्य में, न च समवायी निमित्ताभाव प्रयुक्त। तो ये ध्यान में रखना चाहिए। किंतु असमवायी निमित्ताभाव प्रयुक्तो अपि, नियमेन कार्याभावः।
तो इसका क्या अर्थ है? यथा कपाल माला संयोगस्य असमवायी कारणस्य विनाशादपि घटाभावः। वहां पर उन्होंने एक उदाहरण किया है। शायद मेरा आवाज नहीं आ रहा, तो थोड़ा चेक करता हूँ। आ रहा है सर, आ रहा है आपका आवाज। ओके ओके। तो फिर से एक बार देखते हैं। न च समवाय निमित्ताभाव प्रयुक्त तो नियमेन कार्याभावः किंतु असमवाय निमित्ताभाव प्रयुक्त। तो असमवाय निमित्त जो है, असमवाय कारण जो है, उसका कार्य का, उसका अभाव हो गया तो भी कार्य का अभाव हो जाता है। जैसे उसका उदाहरण दिया है, कपाल माला संयोग से असमवाय कारण से विनाशादपि घटाभाव। इसका ये मतलब है कि अगर कोई घट है, मिट्टी का घड़ा है, तो वो अगर टूट गया तो उसके अनेक टुकड़े बन जाते हैं। घट का विनाश हो गया, घट ये कार्य है। अब यहाँ पर जो टुकड़े बन गए हैं, वो जैसे कि उन्होंने ऐसा सोच लिया है कि उसको कपाल बोलते हैं। एक एक जो टुकड़ा है घट का, उसको कपाल कहते हैं। तो पहले जब घट था तो ये सब अलग अलग जो कपाल बन गए हैं, इनका संयोग हुआ था, और ये संयोग जो है, उस संयोग का विनाश हो गया, और उस संयोग का विनाश हो गया इसलिए घट का अभाव हो गया। ऐसा नहीं है कि वो जिस मिट्टी से घड़ा बना था उस मिट्टी का ही विनाश हो गया, ऐसा नहीं है। उस मिट्टी के जो कपाल बने थे अलग अलग, उनका संयोग हुआ था, और उनकी संयोग की वजह से वो घड़ा बना हुआ था। अब संयोग टूट गया तो घट का अभाव हो गया। वैसे ही दोष और दोषों से व्याधि बना है, और दोषों का जो संयोग हुआ है, दोष दोषों का जो संयोग हुआ है, उस संयोग का अगर विनाश हो जाए तो भी व्याधि का विनाश हो जाता है। तथा रोगे अपि संप्राप्ति लक्षण से संयोगस्य विनाशात् रोगस्य अपि विनाशात्। तो संप्राप्ति ये जो है, ये जैसे संयोग ही है एक किस्म का, और उस संयोग का अगर अभाव हो गया तो रोग का अभाव हो जाता है, रोग का विनाश हो जाता है। दोषस्तु स्वतः क्रियांतरेण वा निवर्तते। और फिर दोष जो बाकी रह जाते हैं वो स्वतः, मगर अपने आप खुद ही, या क्रियांतर की वजह से, या दूसरे किसी क्रिया की वजह से निवर्तन उनका हो जाता है। किंच यदि व्याधि प्रत्यनीकम अवश्यम दोषम निवर्तयेत इति स्वीक्रियते तदा उभय प्रत्यनीकाद भेदो दुरुपपादः स्यात्। और अगर ऐसा नहीं सोचा, अगर दूसरी तरह से विचार किया कि जो व्याधि प्रत्यनीक औषध है वो दोषों का विनाश करता ही है, ऐसा अगर सोच लिया, ऐसा अगर इस चीज का अगर स्वीकार कर लिया, तो उभय प्रत्यनीक, हेतु प्रत्यनीक, व्याधि प्रत्यनीक और उभय प्रत्यनीक, ऐसे जो प्रकार है, ऐसे जो भेद है, तो उनका एक दूसरे से भेद करना अवश्य असंभव हो जाएगा, दुरुपपाद हो जाएगा, उसकी उपपत्ति नहीं मिल सकेगी। ननु यदि निमित्त कारणम दोषः तत्कथम तदारब्ध विकारे वमनादिना दोषहरणम विधीयते। अब यहाँ आप कह रहे हैं कि दोष निमित्त कारण हो सकते हैं, समवायी कारण हमेशा हो गए ऐसा नहीं बोल सकते। तो अगर ऐसा है, दोष निमित्त कारण है, कभी कभी होते हैं, तो तदारब्ध विकार, उससे जो आरंभ हुआ विकार है, उसके लिए वमन इत्यादि जो दोष हरण विधि करते हैं वो निरर्थक हो जाएगा। नहीं दंड कुलालादि उच्छेदे घटोच्छेद। जैसे कोई घड़ा बना है मिट्टी का, और उसका कारण क्या है, वो जो घड़ा बनाने वाला कुम्हार है, कुलाल, वो क्या करता है, एक चक्र पर मिट्टी रखता है और एक दंड लेकर उसको घुमाता है। तो वो जो दंड है वो भी घट बनाने का एक कारण है। वो कुलाल जो कुम्हार खुद है वो भी घट का एक कारण है। तो उनका, इन दोनों कारणों का अगर उच्छेद हो गया तो घट का उच्छेद हो जाता है। ऐसा तो देखने में नहीं आता, घट तो बन गया है पहले से, और बाकी जो चीज है उसके जो निमित्त कारण है, दंड वगैरह,
उनका अगर विनाश हो गया तो घट का उच्छेद होता है, ऐसा तो नहीं दिखता। उच्यते, तो इसका उत्तर देते हैं, यत्र यावन् निमित्त कारण स्थायी कार्यम तत्र निमित्त कारणोच्छेदादपि कार्यनाशः। तो जहां पर निमित्त कारण स्थायी कार्य होता है, इसका मतलब यह है कि जो निमित्त कारण पर ही टिका हुआ कार्य होता है, जैसे हम कपालमाला संयोग देखा था, तो अलग अलग चीजों का संयोग हो गया है और उस पर ही वो कार्य टिका हुआ है, तो तत्र निमित्त कारण उच्छेदादपि कार्यनाशः। तो वहां पर निमित्त कारण का नाश होने से कार्य का नाश हो जाता है, ये हम देख सकते हैं। यथा वर्ति तैल नाशादपि प्रदीप नाशः, यहाँ पर और एक दूसरा उदाहरण उन्होंने ले लिया है, जैसे कि वर्ती और तैल मिलाकर उस पर अग्नि का प्रयोग करके दीप ये कार्य बन जाता है, उसकी ज्योत है वो वर्ती और तैल, इन सबको दीप कहते हैं, दिया कहते हैं। तो प्रदीप यहाँ पर उदाहरण लिया है उन्होंने, और वर्ती और तैल का नाश हो गया तो दीप नहीं रहता, तो उनका अगर उच्छेद हो गया तो दीप का भी हो जाता है। तथा भूताश्च दोषः प्रायशः, तो ये एक कंडीशन होती है। प्रायः दोष जो है वो वर्ती तैल के जैसे होते हैं, तो उनका अगर विनाश हो गया तो कार्य का विनाश ये अवश्य हो जाता है। अन्नम यथा, अब यहाँ पर उन्होंने ये उदाहरण जो दिए हैं, ये वाद जो है वो समाप्त कर दिया है, मगर इससे हमें एक बहुत बड़ी जानकारी ये मिलती है कि प्रायशः ये शब्द है, तो यहाँ दोनों बातें हो सकती है। एक तो दोष दूष्य या दोषों का एक दूसरे के साथ जो संयोग है, उस संयोग का नाश होने पर भी व्याधि का नाश हो सकता है और बाद में दोष अपने आप प्रशांत हो सकते हैं, या उसके लिए कुछ और करके उनका प्रशमन किया जा सकता है। और दूसरी यह बात है कि दोषों का ही विनाश करते हैं, जैसे वमन इत्यादि क्रिया करके दोषों को ही बाहर निकालते हैं और फिर उसकी वजह से व्याधि का विनाश हो जाता है। ये दोनों बातें उसमें संभव है। और ये जो भेद यहाँ पर किया है, हेतु और कार्य, दोष और व्याधि, यहाँ पर भेद किया है, तो ये भेद समझने में संप्राप्ति और संप्राप्ति के जो दो भेद बाद में बताए हैं, उनका भी बहुत उपयोग होता है। जैसे व्याधि जन्म यही संप्राप्ति है, या स्थिति कर्तव्यता जो उसकी एक एक यथा दुष्टेन दोषेण यथा चानु विसर्पता, इस प्रकार की जो संप्राप्ति है, उन दोनों में जो भेद है वो समझ में जो आने में भी इसका बहुत ही फायदा होता है। अब यहाँ पर ये उदाहरण खत्म हो गया, उसके आगे अन्न का उदाहरण देते हैं, अन्नम यथा। तो हम लोग देख रहे हैं व्याधि प्रत्यनीक, दोष हेतु प्रत्यनीक हमने देख लिया है, तो अब व्याधि प्रत्यनीक औषधान्न विहार हम देख रहे हैं। उसमें अन्नम यथा अतिसारे स्तंभनम मसूरादि, जैसे अतिसार व्याधि है, उसमें स्तंभन इस किस्म का मसूर इत्यादि जो अन्न देते हैं वो व्याधि प्रत्यनिक हो जाता है। विहारो यथा उदावर्ते प्रवाहणम, विहार का उदाहरण है, जैसे उदावर्त में प्रवाहन करते हैं। तो कोई कोई बातें ऐसी है कि जब ग्रंथ पढ़ते समय हमें समझ में नहीं आती, उसका उल्लेख कहाँ है ये पता नहीं चलता, मगर उदावर्त ये जो व्याधि है उसमें प्रवाहन जो है वो पथ्यकारक है, कहीं कहीं जगह पे वो पथ्यकारक हो सकता है, मतलब योग्य हो सकता है। तो वो वहां जहां पर वो योग्य है वहां पर समझना चाहिए, ऐसा समझना चाहिए कि उदावर्त के लिए प्रवाहन योग्य है। उसके आगे है मंत्र औषधि धारण बलि उपहार नियम प्रायश्चित्त होम गुरुदेव शुश्रूषादयो अपि व्याध विपरीता विहारा इति वाक्यचंद्र। तो व्याधि विपरीत विहार का ये उदाहरण उन्होंने दिया है कि मंत्र औषधि
इनका धारण करना, बलि, उपहार, नियम, प्रायश्चित्त, होम, गुरु और देव, इनकी शुश्रूषा, ये भी व्याधि विपरीत इस किस्म के विहार है, ऐसा आपचंद्र कहते हैं। तो यहाँ पर व्याधि विपरीत औषधान्न विहार ये खत्म हो गया। अब जो है हेतु व्याधि विपरीत, हेतु और व्याधि इन दोनों के विपरीत, तो उसका पहला जो है वो भेद है वो औषध। तो हेतु और व्याधि के विपरीत औषध क्या है? वातशोथे दशमूलम वातहरम शोथहरम च। अगर वातजन्य शोथ है तो उस पर दशमूल का प्रयोग किया जाता है, जो कि वातहर भी है और शोथ इस व्याधि का हरण करने वाला भी है, तो ऐसा भी प्रभाव है उसका। यदुक्तम चरके षड्विरेचन शताश्रितीय अध्याये पाटला इत्यादि यावत दशेमानि शोथहराणि। तो चरक ने जो षड्विरेचन शताश्रितीय अध्याय में शोथहर गण दिया है, दशेमानि शोथहराणि, वो जो द्रव्य है वो शोथहर भी है और वातनाशक भी है। दूसरा आगे का है भेद अन्नम यथा। तो हेतु व्याधि विपरीत अन्न, वात कफ ग्रहण्याम तक्रम, तो वो ग्रहणी के लिए भी है और वात कफ के लिए भी है। शीतवातोत्थे ज्वरे पेया, तो पेया ज्वर के लिए भी है और शीतवात के लिए भी है। साही यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ पर गुण का भी उल्लेख किया है। तो शीत हेतुजन्य वात अगर है तो वात ये भी एक हेतु है, शीत ये भी हेतु है और ज्वर ये व्याधि है। तो हेतु और व्याधि दोनों के विपरीत अन्न का ये उदाहरण है पेया। तो इस प्रकार का विचार हमें चिकित्सा के दौरान भी करना पड़ेगा, क्योंकि उपशय और चिकित्सा इसमें वैसा भेद नहीं है। सिर्फ एक ही भेद है, उपशय का जो उपयोग है वो निदान के लिए है, उससे हम व्याधि के बारे में जान सकते हैं। अगर वो सूखा हुआ है तो उससे ये जान सकेंगे कि हम लोग जो क्रिया कर रहे हैं वो योग्य है, क्योंकि जो उपशय हम देख रहे हैं वो अनुबंध उसका होना चाहिए। तो चिकित्सा से उसका वैसा भेद नहीं, सिर्फ जानने के लिए, दोषों को जानने के लिए हम उपशय अनुपशय इस पद्धति का निदान के लिए उपयोग करते हैं। तो शीतवातोत्से ज्वरे पेया साहि उष्णवीर्यत्वात् वातम हंति प्रभावात् ज्वरच्च। तो उष्णवीर्य होने की वजह से वो वात का धारण करती है और प्रभाव से ज्वर का भी करती है। यदुक्तं चरके ज्वरघ्न्यो ज्वर सात्म्यत्वात्, ये पेया के बारे में चरक ने लिखा है। सुश्रुते अपि ज्वरे चैवातिसारे च यवागु सर्वदा हिता। तो सुश्रुत ने भी ज्वर और अतिसार इनके लिए ये वचन है। तो यवागु सर्वदा हिता, तो हमेशा के लिए हितकारक है। विहारो यथा, अब हेतु व्याधि विपरीत विहार का उदाहरण है। स्निग्ध दिवा स्वप्न प्रजातायाम तंद्रायाम रूक्षम तंद्रा विपरीतम रात्रि जागरणम इति। तो दिवा स्वप्न की वजह से तंद्रा ये रोग हो गया। तो दिवा स्वप्न शीत स्निग्ध होता है, तो उसके विपरीत रात्रि जागरण जो रूक्ष होता है, और जागरण ये जो क्रिया है ये तंद्रा इस व्याधि के विपरीत भी है। तो ये विहार का उदाहरण है। कि हेतु और व्याधि इन दोनों के विपरीत है। तो इतनी बारीकी से हम लोग जब चिकित्सा करते हैं तो हमेशा नहीं सोचते। तो इस तरह से सोचने से फायदा हो सकता है कि जो भी क्रिया है वो व्याधि के विपरीत है या नहीं है, हेतु के विपरीत है या नहीं है, वो तो हम लोग सोचते हैं हमेशा कि कौन सी भी क्रिया जो है अगर विहार भी है तो अगर वो हेतु के विपरीत है कि नहीं। अगर शीत हेतु है तो उष्ण क्रिया हम लोग कर रहे हैं कि नहीं, ये तो हमेशा हम लोग देखते हैं। मगर वो क्रिया विशिष्ट व्याधि के विपरीत है या नहीं है, वो हम लोग नहीं देखते, ज्यादातर बार नहीं देखते। तो वो भी अगर देखेंगे तो अच्छा होगा। अब उसके आगे जो है तो वो विपरीतार्थकारी,
या विपर्यस्तार्थकारी, जैसे मूल श्लोक में कहा गया है, इस प्रकार के उपशय का वर्णन, उसमें हेतु विपरीतार्थकारी, व्याधि विपरीतार्थकारी और हेतु व्याधि विपरीतार्थकारी, इसके उदाहरण आए हैं आगे, तो वो देखते हैं। अतः हेतु विपरीतार्थकारिणी औषधम यथा, तो पहला जो है वो औषध है। यथा पित्त प्रधाने पच्यमाने व्रणशोथे पित्तकर उष्ण उपनाहा। तो विपरीतार्थकारी जो है उसका क्या अर्थ है? विपरीतार्थकारी जो भी औषधान्य विहार होता है वो हेतु के समान होते हुए भी उपशय दिलाता है। अब जो कोई औषधान्य विहार हेतु के समान है उससे उपशय कैसे मिलेगा? उपशय नहीं मिलना चाहिए मगर मिलता है। तो ऐसे जो कोई उदाहरण है जो हेतु के समान होते हुए भी उससे वो सुखानिबंधी हो जाते हैं, वो कौन कौन से है उसके उदाहरण दिए। अब इसके अंत में ऐसा भेद क्यों करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा ऊहापोह किया है उन्होंने, वो बाद में देखेंगे। पहले तो हम ये उदाहरण जो दिए हैं वो पढ़ लेते हैं। अतः हेतु विपरीतार्थकारिणी औषधम यथा पित्त प्रधाने पच्यमाने व्रणशोथे पित्तकर उष्ण उपनाहा। तो व्रणशोथ है वो भी पित्त प्रधान है, पच्यमान है, तो पच्यमान अवस्था जो है वो भी पित्त की अवस्था होती है। ऐसे व्रणशोथ में उपनाह जो कि उष्ण होता है उसका प्रयोग करना, ये विपरीतार्थकारी है। अन्नम यथा पच्यमान व्रणशोथे अन्नम विदाही, उसी अवस्था में विदाही इस स्वरूप का अन्न देना, ये भी बताया गया है। विहारो यथा वातोन्मादे त्रासनमिति, विहार का एक उदाहरण है कि वातोन्माद जो है उसके लिए त्रासन भयोत्पादक चिकित्सा करते हैं। तो पहले से ही वात बढ़ा है, फिर भय उस पर उसका प्रयोग करने से वात बढ़ भी सकता है, मगर यहाँ पर उसका चिकित्सा के रूप में या उपशय के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। अथ व्याधि विपरीतार्थकारिणी, अब व्याधि विपरीतार्थकारी जो है उसके उदाहरण, औषधम यथा छर्द्याम वमन कारकम मदन फलादि, छर्दी है पहले से, फिर भी उसके लिए वमन करने वाला औषध मदन फल के जैसा देना है। अब ये जो उदाहरण हम लोग पढ़ रहे हैं उसका और विवरण जो है वो आगे कर दिया है, इसलिए यहाँ पर ज्यादा नहीं रुकेंगे, आगे जाएंगे। ये ऐसा क्यों होता है, उससे क्यों उपशय मिलता है, उसका वर्णन बाद में है। अन्नम यथा अतिसारे विरेचनार्थम विरेचनम क्षीरम, अतिसार व्याधि के लिए पहले से ही अतिसरण हो रहा है, फिर भी विरेचन करने के लिए विरेचन गुणात्मक ऐसा जो क्षीर है, दुग्ध है, उसका प्रयोग करना। विहारो यथा छर्द्याम वमनार्थम प्रवाहणमिति, विहार का उदाहरण है छर्दी में वमन के लिए प्रवाहन करना, जोर से छर्दी निकालना खुद ही, तो ये विहार का उदाहरण है। अब आगे है जो है हेतु व्याधि विपरीतार्थकारी, हेतु और व्याधि इन दोनों का एक साथ विपरीतार्थकारी जो औषधि विहार होता है उसके उदाहरण है। औषधम यथा अग्निप्लुष्टे उष्णो अगुर्वादि लेपा, विषय व विषम, औषध का उदाहरण है जैसे अग्नि प्लुष्ट दग्ध है, प्लुष्ट दग्ध है तो उसके लिए उष्ण चिकित्सा की जाती है। जैसे उदाहरण यहाँ दिया है अगुरु इत्यादि औषधों का लेप। विषय व विषम, या तो अगर विष का प्रयोग हो गया है किसी रुग्ण पर तो उसके लिए विष ही औषध की तौर पर इस्तेमाल करना। अन्नम यथा मद्यपानोत्थे मदात्यये मदकारकम मद्यम, व्याधि कौन सा है? मदात्यय है, उसका हेतु क्या है? मद्य है। अब हमें क्या देखना है? हेतु विपरीत और व्याधि विपरीत दोनों एक साथ ऐसी चीज है जो व्याधि के भी विपरीतार्थकारी है और हेतु के भी विपरीतार्थकारी है। तो व्याधि कौन सा है? मदात्यय है, तो मद का अत्यय हो गया है और हम लोग उपशय की तौर पर मद्य का ही इस्तेमाल कर रहे हैं,
जो कि मद कारक है, और हेतु क्या है, मध्य है। तो उसी हेतु का हम लोग उपशय के लिए प्रयोग कर रहे हैं, तो दोनों चीजें यहाँ पर हो जाएगी। विहारो यथा व्यायाम जनित सम्मूढ़वाते जल प्रतरण रूपो व्यायाम इति। यहाँ पर व्याधि कौन सा है, सम्मूढ़वात है। हेतु क्या है, व्यायाम जनित वात है। तो यहाँ पर उपशय व्यायाम की वजह से ही मिलता है, जैसे जल प्रतरण रूप व्यायाम, जैसे उरुस्तंभ में बताया गया है, वो उसका उपशय कारक विहार है। अब ये जो उदाहरण है, इनके लिए इनका जो स्पष्टीकरण है, विवरण है, उसके आगे आ जाता है, तो वो हम लोग देखेंगे। ननु छर्द्याम बहुश्लेष्मजायाम वमन योग्यायाम यदि वमनम न क्रियते तदा चिरानुवर्ती रोगो अनुच्छेद्यो वा स्यात्। अब छर्दी बहुश्लेष्मज छर्दी हो गई है, और वहां पर वो वमन योग्य छर्दी है, वहां वो जो रुग्ण है, वो उसका जो व्याधि है, वो दोनों वमन के लिए अगर योग्य है, वहां पर वमन अगर नहीं करते तो चिरानुवर्ती रोगो अनुच्छेद्यो वा स्यात्। तो जो रोग है वो चिरानुवर्ती हो जाता है, उसका अनुवर्तन होता रहता है बार बार हमेशा के लिए, या तो अनुच्छेद्यो वा स्यात्, वो जो रोग है वो उच्छेद्य नहीं होता, उसका पूरी तरह से निर्हरण करना शक्य नहीं होता। ततश्च वमनम प्रयुक्तम दोष प्रत्यनीकमेव भवति। तो उसके लिए अगर आपने वमन कर दिया तो वैसे तो वो दोष प्रत्यनीक ही हो जाता है, तो हेतु के विपरीत ही हो जाता है। आप तो कह रहे हैं कि ये विपरीतार्थकारी है, मतलब हेतु के जैसा ही है, मगर बारीकी से अगर देखा जाए तो वो दोष के प्रत्यनीक ही है, मतलब हेतु विपरीत ही है। तो हेतु विपरीत से इसका क्या भेद है, तो वो आगे है। इसके बाकी के उदाहरणों का भी उन्होंने ऐसे ही विवरण किया है। यदुक्तम सुश्रुते छर्दिषु बहुदोषासु वमनम हितमुच्यते। ये सुश्रुत ने कहा है कि बहुदोषा छर्दी अगर है तो वमन हितकारक है। तो बहुदोष ये यहाँ का प्रीरेक्विजिट है, और उसके विपरीत वमन अगर कर रहे हैं तो हेतु विपरीत ही हो जाता है। तथा आमातिसारे क्षीरस्य विरेकित्वेन आम निस्सरणात् हेतु प्रत्यनीकमेव भवति। आमातिसार में अगर आपने विरेचन कर दिया क्षीर के द्वारा, तो आम निकल जाने की वजह से वो भी हेतु प्रत्यनीक ही हो जाएगा। एवं अग्निप्लुष्टे अपि उष्ण क्रियया रक्तस्य विलयनेन स्थानांतर गमनात् हेतु प्रत्यनीकमेव। अगर पृष्ठ में आपने उष्ण क्रिया कर ली तो रक्त का विलयन हो जाएगा, रक्त दूसरे स्थान में चला जाएगा, इस तरीके से वो हेतु प्रत्यनीक ही हो जाएगा। अन्यथा दाह प्रकुपितम रक्तम तत्रस्थम पाकम आरभेत। अगर ऐसा आपने नहीं किया तो दाह की वजह से प्रकुपित हो गया जो रक्त है वो वहां पर ही पाक की प्रक्रिया जो है वो शुरू करता है। तो ये अक्सर देखा भी जाता है, और जहां पर रक्त का पाक होता है वहां पर रक्त का जमाव होता है, जैसे अभिघात हो, या यहाँ पर जो उदाहरण दिया है दहन, मतलब दग्ध व्रण वगैरह हो गया या दग्ध हो गया, अग्नि का प्रयोग हो गया, तो रक्त का पाक हो जाता है। तो हमेशा व्यवहार में जो ऐसी अवस्थाएं हम लोग देखते हैं तो वहां पर तुरंत हम इन्फेक्शन का ही विचार करते हैं। वो विचार करना गलत है या सही है उसमें मैं जाना नहीं चाहता, मगर आयुर्वेद की दृष्टि से अगर देखा जाए तो रक्त का पाक होना ये घटना वहां घटती है, उस घटना की तरफ हमारा दुर्लक्ष्य हो जाता है। तो ये थोड़ा डाइवर्जन हो जाएगा, मगर व्यवहार में जो जो हम लोग रुग्ण देखते हैं तो उनकी चिकित्सा में इस उपशयानुपशय का जो विवरण है ये बहुत ही मददगार सिद्ध हो जाता है बाद में। इसलिए यह हमें देखना चाहिए इस तरीके से। अगर आप ऐसे कहेंगे कि फिर हमें क्या करना चाहिए, इन्फेक्शन की तरफ पूरी तरह से
उसको नकारना चाहिए क्या? मैं ये नहीं कहता कि उसको स्वीकारना चाहिए या नकारना चाहिए, मगर हमारे पास जो है उसका अगर हम लोग सही तरीके से इस्तेमाल करें तो हमें दूसरी तरीके से सोचने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि आज इन्फेक्शन की जो थियरी है उसके भी कुछ लिमिटेशन होते हैं, उसके भी लिमिटेशन सामने आ रहे हैं, मगर वो मर्यादाएं भी मैं सामने नहीं लाना चाहता, क्योंकि उसका अर्थ ये हो जाता है कि नए जो जो संशोधन हो रहे हैं उसका विरोध हम लोग कर रहे हैं। तो उसका विरोध करने की कोई आवश्यकता नहीं, हमारे पास जो है उसका प्रयोग हम करें, ये सबसे अच्छी बेहतर बात होगी। बाद में ऐसे भी हमें प्रैक्टिस में जाके इसके उदाहरण मिलते हैं कि हम रक्त उसका पाक इसके बारे में अगर सोचते हैं तो जो भी कुछ है, आप उसको जो भी कुछ कह रहे हैं दूसरे कुछ कारणों से कह रहे हैं, वो ठीक हो जाते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा होकर के हम लोगों ने संप्राप्ति की तरफ ध्यान देना चाहिए। हमारे शास्त्र में जो हेतु या संप्राप्ति इसका वर्णन किया है उसके द्वारा हम समझने की हम लोग कोशिश करते रहे तो व्यवहार में हमें ज्यादा फायदा मिलता है, ये प्रत्यक्ष दिखता है। तो दाह प्रकुपित रक्त जो है, यहाँ पर देखिए अब क्या हो गया है, रक्त प्रकुपित हो गया है ऐसा शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है। रक्त प्रकोपित होता है मतलब रक्तस्थ दोषों का ही प्रकोप होता है वहां पर। वो एक दूसरा ही एक वाद हो जाएगा कि धातु है रक्त या दोष है, मगर वहां पर आप मत जाइए। अब तो इसका अर्थ ये है कि रक्तस्थ दोष का ही प्रकोप हो गया। तो वो जो रक्त है वो वहां पर जो पाक बनता है उसका कारण वो रक्त है जो प्रकोपित हो गया है, तटस्थ दोष जो है वो प्रकोपित हो गया है। तो ये यहाँ पर ध्यान में लेने वाली चीज है। तो ये उसका कारण है। तो हेतु विपरीत ही आप चिकित्सा कर रहे हैं, उसके लिए सुश्रुत का उदाहरण ही उन्होंने दिया है। अग्निना कोपितम रक्तम भृशम जंतो प्रकुप्यति ततस्तेनैव वेगेन पित्तम अस्याप्युदीर्यते। तो उसकी वजह से पित्त का भी उदीरण हो जाता है, ऐसे सुश्रुत कहते हैं। तो इस प्रकार की संप्राप्तियां समझ में लानी चाहिए और उसका विचार करना चाहिए। शीत क्रिया से तत्र निषिद्धा, वहां पर शीत क्रिया का निषेध बताया हुआ है। क्यों निषेध है? रक्तस्य स्त्यानत्व हेतुत्वात्, क्योंकि रक्त स्त्यान हो जाता है शीत क्रिया की वजह से। यदा सुश्रुतः प्रकृत्या युदकम शीतम स्कंदयत्यति शोणितम तस्मात् सुखयति युष्णम न तो शीतम कथंचन। तो प्रकृति से ही उदक जो है वो शीत होता है, वो शोणित का अतिस्कंदन करता है। स्कंदन का मतलब उसका वो स्त्यान बनाता है। तस्मात् सुखयति ही उष्णम, इसकी वजह से जो प्लुष्ट दग्ध है उसमें उष्ण चिकित्सा या उष्ण जो क्रिया है वो उपशय कारक होती है। शीत चिकित्सा कभी भी उपशय कारक नहीं होती। तो ये भी अगर आपने नहीं देखा है कहीं तो देख लीजिए। किसी को अगर पृष्ठ दग्ध हो जाता है तो उष्ण चिकित्सा लेप या उष्ण स्पर्श करके भी अच्छा लगता है। अगर किसी को दग्ध व्रण हो जाता है किसी कारण से तो उस दग्ध में मतलब शुरू में ही कुछ एरियाज ऐसे होते हैं कि उसमें प्लुष्ट दग्ध होता है कि कम प्रमाण में अग्नि का वहां पे स्पर्श हो गया होता है। तो उस विभाग में उस भाग में त्वचा के आप उष्ण चिकित्सा करके देख लीजिए, तुरंत उसमें उपशय है ऐसा रुग्ण बताता है। या अपने आप पर भी आप कभी ऐसे अगर ना हो मगर कब दुर्दैव से कभी हो गया तो आप खुद भी आप देख लीजिए। अगर पृष्ठ दग्ध हो गया है, छोटा सा ही बहुत दग्ध है, सुपरफिशियल है और कम अग्नि का प्रयोग है, तो वहां पर शीत चिकित्सा से उष्ण प्रयोग करने से, उष्ण स्पर्श करने से, उष्ण उपचार करने से, उष्ण दवाइयों का प्रयोग करने से उपशय अच्छा मिलता है। तस्मात् सुखयति युष्णम न तो शीतं कथंचन। स्कंदयति स्त्यानि करोति, स्कंदयति का मतलब है स्त्यान करता है। तथा जंगम विषय ऊर्ध्व स्वरूपे मौल विषम अधोग स्वरूपम हेतु विपरीतमेव। और भी एक उदाहरण है, जंगम विष जो है वो ऊर्ध्वगत स्वरूप है, ऊपर जाने वाला इस तरीके का है। तो मौल विष जो है वो अधोग स्वरूप है, वो नीचे की तरफ जाने वाला है शरीर में। तो हेतु विपरीत ही हो गया,
यदुक्तं चरके विषम विषग्नं मुक्तं यत् प्रभावस्तत्र कारणम् ऊर्ध्वानुलोमिकं यच्च तत्प्रभाव प्रभावितम। तो चरक ने ये वचन दिया है कि विषम विषग्न मुक्तम, जो विष जो है वो विषग्न ऐसा कहा गया है, तो वहां पर प्रभाव ये कारण है। और ऊर्ध्वानुलोमिकम यच्च, जो ऊर्ध्वग विषय है उसके लिए अनुलोमिक विषय देना चाहिए, और मतलब जो अधोग है उसके लिए ऊर्ध्व जाने वाला देना चाहिए। ये जो बात है ये प्रभाव प्रभावित है, तो प्रभाव यहाँ पर कारण है। अस्य अयम अर्थः, तो इसका ये अर्थ है विषत्व अविशेषे अपि कुतो गतिभेद इत्यत उक्तम तत् प्रभाव प्रभावित। तो यहाँ पर विष दोनों विषय ही है, फिर गतिभेद होने से वो एक दूसरे का के शमन में कारण कैसे हो जाते हैं, तो उसका स्पष्टीकरण करने के लिए आचार्य चरक ने ये कहा है कि तत्प्रभाव प्रभावितम, तो प्रभाव यही उसका स्पष्टीकरण है। तथा मध्यकृते मदात्यये यन्मद्यम तदपि मातुलुंग चुक्रादियुतम सुश्रुतादिभिर्विहितम केवलाच्च द्रव्यांतर संयुक्तम अन्यदेव। अथवा वातमदात्यये रूक्ष माध्यिकादिना जनिते स्निग्धपैष्टिकादि मध्यम प्रयुज्यमानम हेतु विपरीतमेव। तो यहाँ पर मध्य का जो उदाहरण मदात्यय का लिया है, वहां पर जो मध्य आप दे रहे हैं वो भी अंतिमतः हेतु विपरीत है ऐसा सिद्ध हो जाता है। कैसे कि मदात्यय में जो मध्य देते हैं वो मातुलुंग चुक्र इत्यादि युक्त करके देते हैं। सुश्रुत इत्यादि ग्रंथकारों में जो दिया है वो केवलाच्च द्रव्यांतर संयुक्तम अन्य देव, तो केवल मध्य देते हैं क्या? नहीं देते। कैसे देते हैं? द्रव्यांतर संयुक्तम अन्य देव, दूसरे किसी द्रव्य के साथ संयुक्त करके वो दूसरा ही मध्य आप दे रहे हैं। नहीं तो क्या होगा? वातमदात्यय रूक्ष माध्यिकादिना जनिते, वातज मदात्यय है तो वो वातज मदात्यय अगर माध्यवी के जैसे रूक्ष मध्य की वजह से हो गया है, और दूसरा एक उदाहरण है ये, तो वहां पर पैष्टिक जन्य जो मध्य है वो स्निग्ध होता है, वो प्रयुक्त करते हैं, तो वो वैसे उस तरह के से देखा जाए तो वो हेतु विपरीत ही हो जाता है। यच्चोक्तम सुश्रुते यथा नरेन्द्रोपहतस्य कस्यचित् भवेत् प्रसादः तत एव नान्यतः ध्रुवम तथा मध्यहतस्य देहिनो भवेत् प्रसादः तत एव नान्यतः। ये एक उदाहरण सुश्रुत ने दिया है। इस सूत्र का अर्थ यह है कि अगर कोई राजा है और वो क्रुद्ध हो जाता है तो उसके क्रोध का शमन कैसे हो जाता है? तो अगर वो राजा ही किसी कारण से अगर शांत हो गया, प्रसन्न हो गया, तभी वो ठीक हो जाता है। वैसे ही मध्य का है, मध्यहत देही जो है, मध्य की वजह से जो देहीन मतलब पुरुष जो है, चिकित्साधिकृत पुरुष आप कह सकते हैं, उसका प्रकोप हो गया मध्य की वजह से, तो उसका शमन मध्य की वजह से ही हो सकता है। तो जो कारण है वही उसका इलाज है। तन मध्य जाति या अभिप्राय नहीं। अब ये जो है ये मध्य जाति के अभिप्राय है। तो पहले जो उदाहरण हमने देख लिया कि द्रव्यांतर संयुक्त मध्य या विपरीत गुणात्मक मध्य, ये हेतु विपरीत हो जाएगा। मगर ये जो उदाहरण सुश्रुत ने जो दिया है वो मध्य जाति को देखकर है, क्योंकि उसी किस्म के जैसे हेतु का ही प्रयोग आप कर रहे हैं, और तो विपरीत अर्थकारी बनकर वो उसका उससे उपशय मिल रहा है, वो जाति के अभिप्राय से है। यच्च उरुस्तंभे जल प्रतरणम तत्रापि जलस्य शैत्येन बहिरगच्छन् देहोष्मा कुंभकार पवन न्यायेन अंतःपिंडितौ मेदश्लेष्माणो विलाययति व्यायामश्च तौ शोषयति। अब आपने दूसरा एक उदाहरण दिया है विहार का, वो उरुस्तंभ जैसे विबद्ध वात में जो है व्यायाम करने के लिए कहा है। तो वहां पर भी क्या होता है कि जलस्य शैत्येन, जल में अगर प्रतरण जैसा व्यायाम आप करते हैं
तो जल की शैत्य की वजह से देहोष्मा जो है वो बहिः अगच्छन्, बाहर नहीं जाता। और जैसे कुंभकार पवन न्यायेन, कुम्हार की जो जो भट्टी होती है, भट्टित्र जिसे संस्कृत में कहते हैं, तो उसके अंदर ही अंदर वायु और अग्नि का प्रयोग करते हैं, इसलिए और वो अग्नि बढ़ जाता है। तो वायु की विशिष्ट दिशा उसमें अपेक्षित है और वो कोष्ठ की तरफ है। तो वैसा ही यहाँ पर हो जाता है। तो देहोष्मा बाहर नहीं जाता और कोष्ठ की तरफ जाता है, और अंदर ही अंदर मेद और श्लेष्मा जो है उनका विलयन करता है, और व्यायाम के द्वारा उनका शोषण भी हो जाता है। ततस्तु निरावरणो वायु स्वमार्ग प्रतिपन्नो भवति इति हेतु प्रत्यनीकता एव। तो वायु का आवरण निकल जाता है और वायु अपने मार्ग में जाता है, और इस तरीके से वो हेतु प्रत्यनीक ही हो जाता है। अनेन न्यायेन सर्वमेव तदर्थकारी यथा संभवम हेतु प्रत्यनीकादौ एव अंतर्भवति इति। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो सभी ये जो तदर्थकारी उदाहरण है, विपरीतार्थकारी जो उदाहरण है, वो अंतिमतः हेतु प्रत्यनीक ही तो हो जाते हैं। उच्चते। अब उसके बारे में वो कहते हैं कि अगर ऐसा है कि फिर भी उनका अलग तरीके से विधान यहाँ पर क्यों किया है ग्रंथकारों में, विपरीतार्थकारी उपशय, उसका अलग भेद जो ये है वो क्यों किया है, तो उच्चते, उसका उत्तर देते हैं। यद्यपि एवं, ऐसा है, मान्य है, ऐसा है, फिर भी तथा अपि अवांतर वैधर्म्य प्रतिपादनार्थम आचार्यैः पृथक दर्शितम। फिर भी यहाँ पर जो अवांतर वैधर्म्य है उस उपशय का, अवांतर वैधर्म्य मतलब दूसरा एक गौण भेद है, वो भेद जो है वो भेद का विधान कर, उस भेद का विधान करने के लिए, प्रतिपादन करने के लिए उसका अलग तरीके से दर्शन किया है, तो अलग तरीके से वो बताया है। तथा चरके अपि उक्तम उपशयः पुनर्हेतु व्याधि विपरीतानां विपरीतार्थकारिणां च औषधाहार विहाराणाम उपयोगः सुखानुबंधः इति। तो चरक ने भी कहा है कि उपशय जो है वो विपरीत और विपरीतार्थकारी, इस इन दोनों तरीके का हो जाता है। तो उन्होंने चरक का वचन एक सपोर्ट करके यहाँ पर दे दिया है। इति वैधर्म्यंच हेतु समान धर्मकत्वे अपि रोग प्रशमकत्वम। तो यहाँ पर जो वैधर्म्य आप कह रहे हैं, कौन सा वैधर्म्य है, अलग क्या है यहाँ पर, तो अलग ये बात है कि हेतु समान धर्म इसमें होते हुए भी ये रोग के प्रशमन का कारण बन जाता है, उसमें रोग प्रशमकत्व भी आ जाता है। तो ये यहाँ पर वैधर्म्य है। विपरीतो अनुपशय। अब यहाँ पर उपशय जो है वो खत्म हो गया, इसके आगे जो है वो अनुपशय के बारे में कहते हैं। तो अनुपशय क्या है, जैसे उपशय में हमने देख लिया कि उपशय में और चिकित्सा में ज्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि उपशय में भी जो सुखानुबंध होता है वो लॉन्ग लास्टिंग इस तरीके का ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाद में जाके रोग बढ़े, इस तरीके का उपशय नहीं होना चाहिए। तो अनुपशय जो है वो क्या है, जो मूल श्लोक में उन्होंने दिया है, पंचनिदान में है, जो उपशय और अनुपशय इन दोनों तरीके से लिया है। तो उपशय का तो वर्णन हो गया, अनुपशय क्या है, तो विपरीतो अनुपशय। तो विपरीत का क्या मतलब है, विपरीतो अनुपशय इति औषधादीनां दुःखकर उपयोग अनुपशयः। तो औषध अन्न विहार का अगर दुःखकर उपयोग हो गया तो उसे अनुपशय कहते हैं। तत्पर्यायमाह व्याध्य सात्म्य इति, उसका पर्याय भी कहा है व्याध्य सात्म्य, मतलब व्याधि असात्म्य। एक शब्द है, व्याधि ग्रहणेन दोषोपि बोध्यः। व्याधि इस शब्द से जो ग्रहण करते हैं उसमें दोष भी बोध्य है, दोष का भी बोध हो जाता है। ननु अनुपशयः किं व्याधि विशेषम बोधयति नो वा। अब यहाँ पर प्रश्न यह है
कि अनुपशय जो है वो व्याधि विशेष का बोध करता है या नहीं करता। न इति चेत निदाने तदुपन्यासो व्यर्थः। अगर आप इसका उत्तर अगर नहीं ऐसा देते हैं, व्याधि विशेष का बोध नहीं करता, तो निदाने तदुपन्यासो व्यर्थः, तो निदान में उसका समावेश करना व्यर्थ हो जाता है। प्रतिपादयति इति चेत विज्ञानम रोगाणाम पंचधा स्मृतम इति व्याहन्यते। अगर वो प्रतिपादन करता है, ऐसा आपने कह लिया, तो ये जो शुरू में प्रतिज्ञा की है कि रोगाणाम पंचधा विज्ञानम स्मृतम, तो 5 प्रकार है, इसका हनन हो जाएगा आपकी प्रतिज्ञा का, क्योंकि 5 ही प्रकार बने। निदानम, निदान पूर्व रूप, रूप उपशय और संप्राप्ति, तो वहां पर अनुपशय कहाँ है? तो पंचधा स्मृत ऐसे जो कहा, पंचधा स्मृतम ऐसा जो कहा है, उसका विरोध हो जाएगा। तस्य षष्ठत्वापत्ति है, क्योंकि ये छठा हो जाएगा। नहीं वम, तो ऐसा नहीं है। प्रतिपादयत्य, तो प्रतिपादन करता है, व्याधि विशेष का बोधन करता है और निदान का प्रतिपादन भी करता है। यदा चरकः गूढ़लिंगम व्याधिम उपशयानुपशयाभ्याम परीक्षेत। तो चरक में भी यहाँ कहा है कि गूढ़लिंग व्याधि जो है वो उपशय अनुपशय इन दोनों से उसकी परीक्षा करनी चाहिए, किंतु निदाने तस्य अंतर्भाव, तो इसका अंतर्भाव अनुपशय का कहाँ पर हो जाता है? तो इसका अंतर्भाव निदान में होता है। निदान तस्य अंतर्भाव रोगस्य दोषस्य रोगस्य वा वर्धकत्वा, क्योंकि दोष का या रोग का वो वर्धन करता है। अनुपशय जो है वो दोष का और रोग का वर्धन करता है। इति अनुपशयस्य निदाने अंतर्भावात न षष्ठत्वापत्ति, इसलिए अनुपशय जो है उसका निदान में अंतर्भाव हो जाता है और उसको षष्ठत्वापत्ति नहीं आती, वो छठा है ऐसी आपत्ति इस पर नहीं आती। वक्ष्यति च निदानोक्तानुपशयः, और बाद में वो कहा भी है उन्होंने कि निदानोक्तानुपशयः, कई जगह पे ऐसा कई रोगों में उसका जो वर्णन करते हैं तो उसके उपशय के बारे में लिखते हैं कि जो चिकित्सा है वही उपशय है, और निदान के विपरीत अगर है तो उपशय है, और निदान के जैसा ही अगर इस्तेमाल करते हैं तो उससे उपशय मिलता है, अनुपशय मिलता है, ऐसा व्याधियों में वर्णन है। इति, तो ये यहाँ पर खत्म हो गया। इति उपशय लक्षणम, उपशय का लक्षण यहाँ पर खत्म हो गया। तो अब 829 हो गया है, आगे संप्राप्ति लक्षणम है, तो वो अलग ही एक चैप्टर है, तो वो हम बाद में देखेंगे। आज यहाँ पर रुकते हैं। आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। जी सर, बिल्कुल। अगर किसी को कोई प्रश्न है तो वो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं।
सर एक प्रश्न है। हाँ। व्हाट अबाउट सात्म्य? Those factors which become सात्म्य, do they act as हेतु? हाँ, ये सात्म्य का जो विषय है ये इसमें महत्वपूर्ण है। जो साथ में बन जाते हैं वो हेतु का काम नहीं करते, मतलब तुरंत नहीं करते, किसी व्याधि के का हेतु बन जाते हैं ऐसा नहीं है। मगर कोई कोई बातें ऐसी बताई गई है कि जिनका साथ में करना, जिनको शरीर को साथ में करना यही गलत है। जैसे दिवा स्वाप अगर है तो कई बातें ऐसी दिवा स्वाप के बारे में बताई गई है कि जिन लोगों में वो अयोग्य नहीं है, जैसे वृद्ध व्यक्ति है या व्याधि युक्त है, व्याधिग्रस्त है, या जो व्यायाम करने वाले हैं, या जिन पर उनका मतलब एक ऐसा भी है उसमें कि जिनको दिवा स्वाप की आदत है, उनमें वो हेतु कारक नहीं होता। तब इसका ये मतलब ऐसा नहीं है कि इस अगर दिवा स्वाप आपको करना है तो आप उसे साथ में कर लीजिए तो और वो करते रहिए, ऐसा इसका अर्थ नहीं है। जो बातें ऐसी है अयोग्य है वो तो साथ में करनी नहीं चाहिए, और अगर आपने साथ में कर ली है तो उसको वो हेतु नहीं बनेगी, व्याधि का हेतु नहीं बनेगी, मगर वो करना उचित तो नहीं है, क्योंकि वो बाद में जाके दीर्घकाल में उसका प्रयोग करके उसका अनुचित परिणाम जो है किसी तरीके से वो आपके शरीर पर होगा, या शायद आपके बीज दोष भी उससे उत्पन्न हो सकता है, या उसकी भूमिका तैयार हो सकती है, या किसी गलत एक जो ट्रेंड है वो व्यक्ति के प्रगति के लिए बाधा कारक हो सकता है, ऐसा उससे बन सकता है। अगर व्याधि का हेतु भी ना बने, क्योंकि बीज दोष ये भी तो एक व्याधि है, और उसका हेतु बन जाना तो ये उसको व्याधि हेतु तो आ जाएगा, तो शायद ऐसा भी हो जाए कि आपने किसी गलत चीज को साथ में कर लिया और वो हेतु नहीं बनी, क्योंकि वो हेतु तो नहीं बनती व्याधि का, तो फिर भी उसे साथ में नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति के सर्वांगीण प्रगति में वो बाधा कारक हो, इसलिए वो गलत ही है। मगर हाँ, आपने जो प्रश्न जो पूछा है कि अगर वो साथ में हो गई तो वो व्याधि कारक होती है कि नहीं, तो उसको तो हेतु में उसका समावेश नहीं होता। अगर साथ में हो जाए गई है तो उस व्याधि का कारण वो नहीं बनती। जैसे स्नेह के बारे में भी है, अगर आपको स्नेहपान करना है और 7 दिन के बाद, कम ज्यादा हो सकता है उसमें भी, उस व्यक्ति को वो स्नेह साथ में हो जाता है, और उसके बाद भी अगर उतनी मात्रा में आप स्नेहपान देते रहे तो उससे क्या होने वाला है कि वो साथ में होने की वजह से स्नेहन नाम का जो कर्म है, उस कर्म का जो उद्दिष्ट है कि दोषों को धातुओं से अलग करना और उनको शरीर को मार दो देना, ये जो उद्दिष्ट है ये खत्म हो जाता है। उसके बाद में सिर्फ स्नेह साथ में हो जाता है, वो बच जाता है और आपका उद्दिष्ट उसमें साध्य नहीं होता। तो साथ साथ में जो बातें हो जाती है उसका हेतु में परिवर्तन नहीं होता, ये कह सकते ममता मैडम, आप माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं सवाल। मैडम, आवाज आ रही है मेरी? सर, उन्होंने आगे पूछा है। हाँ थिटे सर। हाँ। हाँ, यस।
हाँ, मैं पढ़ता हूँ सवाल। इट इज ऑल्सो सीन समटाइम्स सर that when a person stops a hetu, the Vyadhi actually manifests itself. How is that, sir? यस यस। हाँ, हेतु अगर हो जाता है और उसका सातत्य नहीं रहता, सातत्य मतलब उसका बाह्य हेतु का सातत्य नहीं रहता, उस हेतु ने शरीर के अंदर जो दोषों का प्रकोप किया है उसकी जैसे चेन रिएक्शन उस हेतु ने करा दी है, और वो चेन रिएक्शन की वजह से अंदर जो दोषों का असंतुलन होने वाला है वो तो होता ही रहता है, दोष दूषों का। और दोष एक बार दुष्ट हो गए तो जब तक जितना हेतु का बल है उसके विरोध में अगर कुछ भी ना हो तो अंदर का जो हेतु है उसका सातत्य बना रहता है। इसलिए बाह्य हेतु भी अगर उसका सातत्य ना रहे तो भी अभ्यंतर हेतु का सातत्य बना रहता है, और उसकी वजह से दोष जो है, रोग जो है वो कंटिन्यू हो जाता है, वो बढ़ता ही जाता है, या कम से कम वो पूरी तरह से ठीक नहीं होता, वो चलता ही रहता है। अब ये जो है कोई भी किसी भी रोग में उसके बनने में कोई जो भाव ऐसे होते रहते हैं हमेशा आहार और विहार में, रुग्ण में, जो उस हेतु को विरोध करने वाले होते हैं, और कुछ कुछ भाव ऐसे होते रहते हैं कि वो उस हेतु को मदद करने वाले होते हैं। जैसे प्रमेह व्याधि में उन्होंने उदाहरण दिया है कि अगर व्यायाम आप करते रहते हैं और उसके साथ हेतु का सेवन भी करते रहते हैं, आहारात्मक हेतु का, जैसे स्निग्ध गुरु अन्न का है या मधुर अन्न का सेवन करते रहते हैं, तो व्यायाम की वजह से उस हेतु का जो असर है वो कम होता रहता है, तो उसका विरोधी भाव बना रहता है शरीर में। तो जब तक ये विरोधी भाव है तब तक रोग की व्यक्ति नहीं होगी, या व्यक्ति हो भी गई है तो वो बढ़ेगा नहीं। मगर जैसे अगर ऐसे होगा कि आप जो हेतु के प्रत्यनिक भाव का सेवन कर रहे हैं उसका बल अगर योग्य है, अधिक है और योग्य है, तो उस आहारात्मक जो हेतु है उसका शमन भी हो सकता है, और उसकी वजह से जो दोष प्रकोप हो गया है उसका भी शमन हो सकता है। तो ये दोनों बातें उसमें हो सकती हैं, और रोग का शमन पूरी तरह से हो सकता है सिर्फ प्रतिरोधक भाव अगर आप कोई कर रहे हैं तो एक किस्म से आप चिकित्सा ही कर रहे हैं, ऐसा अगर है तो ये अगर ठीक से हो गया तो हो जाता है, अगर ठीक से नहीं हुआ, अगर आपने गलत किस्म से व्यायाम का प्रयोग किया, या तो जैसे कि प्रमेह में उन्होंने व्यायाम किस तरीके का बताया है कि योजना नाम शतम आया खनिद्वा शरीराशय, इस तरीके का बहुत बड़ा व्यायाम, और जो मुख्य तरीके का व्यायाम है उसी का उन्होंने वर्णन किया है। वहां पर जल प्रकरण रूप व्यायाम नहीं बताया है, तो शीत स्पर्श जहाँ पर है इस तरीके का व्यायाम नहीं बताया है। तो ये बारीकियां अगर उसमें मैच हो जाए तो व्याधि भी ठीक हो सकता है, उसका चिकित्सा के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सीमिंगली ऐसे लगता है कि हेतु का सातत्य नहीं है, तो स्वभाव परम की दृष्टि से देखा जाए तो अगर हेतु का सातत्य नहीं है तो व्याधि तो अपने आप चला जाना चाहिए। वैसा होता भी है, वैसा भी होता है, मगर व्यवहार में अगर हम देखें तो सभी हेतुओं का सभी दृष्टि से विचार करके ये हम हम देख भी सकते हैं, रुग्ण में भी देख सकते हैं, और हमेशा देखते ही रहना चाहिए। और कई कई व्याधि ऐसे होते हैं कि काल ये जो है यही उनका चिकित्सा में है। जैसे काल एक द्रव्य है और एक द्रव्य हम चिकित्सा के तौर पर इसका इस्तेमाल करते हैं, ऐसा हो जाता है। जैसे ज्वर की चिकित्सा में तो विधान भी है, लंघनम स्वेदनम कालो, तो काल ये चिकित्सा का द्रव्य है यहाँ पर। तो ज्वर ये जो व्याधि है उसके हेतुओं के विपरीत काल नाम का द्रव्य है, ऐसा यहाँ पर समझ सकते हैं। तो इसका मतलब है ज्वर के जो दोष है उनका काल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो स्वतः उपशम स्वभाव परम होने वाला ही है।
जितने लिमिट में हो सके। अगर उसके साथ में दूसरे कोई हेतु घटते रहे या ज्वर के हेतु ही इतने बलवान है कि वो सिर्फ काल की चिकित्सा से ठीक नहीं होने वाले, तो वो नहीं होंगे, तो वो असाध्य भी बन सकता है या मारक भी बन सकता है, रुग्ण के मृत्यु का भी कारण बन सकता है। तो ये सभी बातें उसमें संभव है। ठीक है, किसी को अगर कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम आज यहाँ रुकते हैं। ठीक है सर, फिर आज हम यहाँ रुकते हैं, अगले मंगलवार को संप्राप्ति के साथ कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, यहाँ रुकते हैं। धन्यवाद। जी सर, धन्यवाद सर।